चालाक लोमड़ी और मुर्गा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह भोजन के लिए बहुत जगहों में पूरा दिन घूमता रहा। उस चालाक लोमड़ी की बुद्धि जानने वाला कोई भी जानवर यह ध्यान रखता कि उसकी नजर उस पर ना पड़े। इससे वह लोमड़ी मांस खाए हुए 10 दिन के ऊपर ही हो गए। एक दिन वह लोमड़ी जंगल पार करके पास के एक गांव गई। भूख से तड़पती हुई कहीं भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा ही करके पूरा ढूंढने लगी। ऐसे पूरे गांव में घूमते हुए लोमड़ी को एक मुर्गे ने देखा। ये चालबाज लोमड़ी जंगल पार करके गांव में क्यों घुसी? उसकी नजर में आऊंगा तो मार के खा जाएगी। सोचकर जल्दी जाकर पास के पेड़ पर चढ़ गई। देर से ही सही मुर्गा को देख लोमड़ी पेड़ के पास आई। पेड़ के ढाल पर बैठा हुआ मुर्गा को देखते ही लोमड़ी की भूख दुगनी हो गई। किसी भी तरह उस मुर्गे को मार के अपनी भूख बुझाने के लिए एक चाल चली। धीरे से उस पेड़ के नीचे आकर, दोस्त, रेडियो में कल एक खबर सुना क्या? से सारे जानवर मिलजुल कर दोस्तों की तरह रहेंगे। अब डर कैसा? नीचे आ जाओ, हम दोनों दोस्तों की तरह मिल जाएंगे, मिलकर खेलेंगे, मीठी आवाज में कहा। उस चालबाज लोमड़ी की बातों में कितनी सच्चाई है करके मुर्गी को पता था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी सोचने लगा। वह मुर्गा आखिर में होशियारी से, अच्छा, यह खबर मैंने सुना दोस्त, बोलकर दूर इधर उधर देखते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त इधर ही आ रहे हैं, उन्हें भी आने दो, तब सब मिलकर मजे से खेलेंगे। इस रास्ते से आने वाले मेरे दोस्त कोई नहीं है, फिर कौन आ रहा है? शिकारी कुत्ते और उनके दोस्त, बोलकर मुर्गे ने धैर्य से उत्तर दिया। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी डर के चौंक गया, कांपने लगा। उनकी नजर में आया तो मरना निश्चित है करके सोचा। लोमड़ी को डरना देख मुर्गा, इसे डर के कांप क्यों रहे हो दोस्त? बोलकर हंसते हुए पूछा। तब लोमड़ी, पता नहीं कि वे लोग कल के रेडियो की खबर सुना होगा या नहीं, ना सुना तो मेरे प्राण ले लेंगे, बोलते हुए उधर से जल्दी भागकर जंगल गई। अपनी होशियारी से अपने प्राण बचाकर मुर्गे ने आराम की सांस ली। इस कहानी की शिक्षा है कि धोखे को धोखे से ही जीतना पड़ता है। चूहे और मेंढक का युद्ध। एक बार एक जंगल के बीच में एक बड़ा गड्ढा हुआ करता था। उसमें कीचड़ भरा हुआ था। उस बड़े से गड्ढे में एक मेंढक और एक चूहा रहा करते थे। पहले वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कुछ दिन बाद उनके मन में लालच आ गया और वो दोनों ही उस जगह के राजा बनना चाहते थे। मेंढक ने कहा, ये मेरा हिस्सा है, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तब चूहे ने जवाब दिया, मैं भी यही कहने वाला था, अगर तुम मेरे हिस्से में आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। कभी कभी वहाँ पर एक कछुआ भी आया करता था। कछुए ने उन दोनों को ऐसे देखकर कहा, अरे, इस जगह पर तुम दोनों ही रहते हो, अच्छे से मिलजुल कर रह सकते हो ना, पहले की तरह ये बंटवारा क्यों कर रहे हो? वो उन दोनों को वापस दोस्त बनाना चाहता था। कछुए की बातों को सुनकर उन्होंने नहीं माना और उस पर ही उल्टा गुस्सा होने लगे। एक दिन खाने की तलाश में चूहा गलती से मेंढक के हिस्से में आ गया। तब मेंढक ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, फिर क्यों आए यहाँ पे? तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर वो कूद कूद कर उसे मारने लगा। वो उसे अपना बदला लेना चाहता था। अब चूहा भी उससे बदला लेना चाहता था और उस दिन से हमेशा उसकी तलाश में रहता था। एक दिन मेंढक एक मक्खी का शिकार करते हुए चूहे के हिस्से में आ गया। चूहे ने मेंढक से कहा,
मैं बहुत दिन से इसी समय का इंतजार कर रहा था कि तुम्हारे साथ बदला ले सकूं। आज तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। इतना कहकर वो भागता भागता चूहे से बचकर अपने हिस्से में आ गया। तभी वहाँ से वो कछुआ जा रहा था। उसने इन दोनों को देखा और सोचने लगा कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम दोनों को पहले भी सलाह दी थी, पर तुम्हें वो पसंद नहीं आई। अब जो मैं कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा लगे। उन दोनों को कछुआ पसंद नहीं था, पर फिर भी वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। तब कछुए ने कहा, ये हर बार का झगड़ना बंद कर दो। तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता लगानी चाहिए। ये बहुत कठिन प्रतियोगिता होगी और जो इसमें जीत जाएगा वो ही इस जगह का राजा होगा और दूसरा उसकी बात चुपचाप मान लेगा। उसकी बात उन दोनों को बहुत अच्छी लगी। दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से ताकतवर समझते थे। चूहे और मेंढक दोनों ने एक एक जमीन से पड़ी लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और एक दूसरे को मारना शुरू किया। ऐसे ही लड़ते लड़ते 2-3 दिन गुजर गए। उन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दिन एक बड़ी सी चील ने उन्हें देखा और उनके ऊपर उड़ने लगी। उन दोनों को वो लड़ते हुए देखने लगी। धीरे से वो नीचे आई और मेंढक को अपने मुंह में और चूहे को पैरों में दबोचकर फर्र से उड़ गई। बेचारे दोनों उस जगह के राजा तो नहीं, पर उस चील का भोजन बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दो दोस्तों की लड़ाई में हमेशा तीसरे का ही फायदा होता है। मुफ्त में कुछ न लेने वाला कुत्ता। पूर्व एक गांव में गंगा और मंगा नाम के 2 बड़े चोर रहते थे। उनकी नजर पड़ी तो बस रातों रात ही पूरा मकान काली कर लेते थे। सारे गांव वाले उन चोरों की पता लगाने के कितना प्रयास करने पर भी वे किसी के हाथ नहीं लगे। वे दोनों रात को चोरी करने के कारण से बहुत ज्यादा थक कर दिन में आराम से सो जाते। इससे पड़ोसों को भी गंगा और मंगा के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। एक आधी रात को गंगा और मंगा एक घर में चोरी करने के लिए गए। घर ताला लगाया हुआ सुनसान था। लगता है घर में कोई भी नहीं है। चल रे, सब कुछ चुरा लेंगे। गंगा ने कहा। तब मंगा ने लालच से कहा, ताला भी नहीं छोड़ेंगे मामू। उनका काम आसान हो गया करके खुशी से गेट के पास जाते ही अंदर उस घर का कुत्ता दिखा। उसे देखते ही वे लोग एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए। उस कुत्ते ने भी चोरों को देखा, लेकिन बिना कुछ आवाज किए उन्हें देखता रहा। इससे चोरी करने के लिए जाए या नहीं करके चोर सोचने लगे। भौंकता है तो मालिक का विश्वासी कुत्ता, नहीं भौंक रहा है ना तो हमारा विश्वास करने वाला कुत्ता। गंगा ने कहा, जैसे मानो कि उसको सब कुछ पता हो। तो फिर परिचय बढ़ाने से और आसान होगा ना। मंगा ने कहा। दोनों चोरी करते समय भूख लगने से खाने के लिए लाए हुए रोटी को उसके पास फेंका और बस उस कुत्ते ने जोर से चिल्लाया। ये कूद कर उनके पीछे पड़ गया। बहुत ही दूर तक उन्हें भगाकर काटने की कोशिश की। आखिर में कैसे भी करके उन्होंने छुड़ा लिया। उस कुत्ते को शायद रोटी पसंद नहीं है रे, नहीं तो तब तक चुपचाप रहने वाली उन्हें देखते ही हम पर गुस्सा होकर हमें भगाया। गंगा ने सांसें भरते हुए कहा। उसके अगले दिन ही तरह तरह के मिठाइयाँ और फल लाकर उनकी लालच दिखाते हुए कुत्ते के सामने रखा। उन्हें देखने पर भी वह कुत्ता पूरी रात चिल्लाते हुए चोरों को गलियों में भगाया। मामू, शायद उस कुत्ते को मिठाइयाँ और फल भी पसंद ना हो। मुझे लगता है कि वो हमसे मांस चाहता होगा। मंगा ने कहा। बाद में तरह तरह के मांस लाकर उसके सामने डाला। उन्हें देखकर भी कुत्ता चिल्लाते हुए चोरों को पूरे गांव में घुमाया। अब उस घर में चोरी करना मुश्किल है करके वे लोग समझ गए। तब गंगा ने कुत्ते से कहा, पहले हमें देखकर भी ना भौंकने वाले तुम क्यों तुम्हारे पसंद के तरह तरह के चीजें लाने पर चिल्ला रहे हो? ऐसा क्यों? कुत्ते से पूछा। आपके चुप होने पर इस घर के रिश्तेदार या फिर जान पहचान वाले होंगे करके सोचा।
लेकिन जब आपने मुफ्त में रोटी, मिठाई, फल और मांस दिया, तभी मैं समझ गया था कि तुम लोग चोर हो। बोलते हुए कुत्ते ने जवाब दिया। उस कुत्ते की बात सुनकर चोर चौंक गए। अरे सच में, हमारे दिए हुए चीजों को वह कुत्ता चाहता तो अब तक पूरा कर चोरी कर लेते। एक कुत्ते के समझने वाली बात हम नहीं समझ पाए। गंगा ने कहा, मामू, हमें भी अब से मुफ्त के चीजों पर लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने पर बाद में हमारे जैसे बड़े बड़े चोर आकर पूरा चोरी कर लेंगे। मंगा ने कहा। उस दिन से वे दोनों चोरी करना छोड़कर मुफ्त का लालच ना करते हुए दिन में मेहनत से कमाकर कमाए हुए पैसों से अच्छे से जीने लगे।